हेलो गाइज, आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को आप लोगों को क्या करना है, एंड तक देखना है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का एग्जामिनेशन 2023। दैट मीन्स कि 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था क्लास 9th का प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, इंग्लिश का MCQ टाइप। तो आज हम लोग 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे ग्रामर सेक्शन से पढ़ेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रत्येक साल, और इस बार भी पूछे जाने की संभावना 70% है। दैट मीन्स कि अगर आप लोग इसको पूरा कर लेते हैं तो आप लोग 10 से 12 क्वेश्चन, 40 में से 10 से 12 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। दैट मीन्स कि पिछले ईयर से ही आएगा, मतलब इस पेपर से ही आएगा। तो और जितने भी और सारे क्वेश्चन होंगे वो इसी से रिलेटेड आएंगे। तो आप लोग को क्या करना है, बहुत अच्छे से देखना है, पूरा ध्यान से देखना है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज हम लोग 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन का कवर करते हैं। तो पिछले वीडियो में आप लोग जानते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक बता दिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। नंबर 16 है, दे आर सिंगिंग इन एन एग्जाम्पल ऑफ। चूज करना है, 4 पार्ट का है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, दे आर सिंगिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि जो सेंटेंस दिया गया है, ये जो टेंस दिया गया है, ठीक है, ये टेंस जो दी गई है वो किस टेंस के अंतर्गत आता है। दे आर सिंगिंग ये प्रेजेंट टेंस में आएगा, बट कौन सा प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। कैसे, वो आप लोग टेंस अगर पढ़े होंगे तो अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा हिंट कर देती हूँ। जैसे टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस के भी कितने होते हैं, यहाँ पे देखिए मैं बता दे रही हूँ। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट होता है, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, और पास्ट के भी कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। इसी तरह फ्यूचर के भी कितने प्रकार होंगे, 4 प्रकार होंगे। तो जो प्रेजेंट का फर्स्ट टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि वह खाता है, वह पढ़ता है, वह सोता है, ऐसे करके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। और जो दूसरा पार्ट आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें क्या कहते हैं हम लोग कि वह खेल रहा है, वह गा रहा है, वो नाच रहा है, वो कूद रहा है, वो खा रहा है, वह खाना खा रहा है, वो आम खा रहा है। इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दे आर सिंगिंग, ING लगा हुआ है, वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। अगर आप लोग टेंस नहीं पढ़े तो पढ़ लेना। अब अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका वीडियो भी बना के डाल दूंगी बहुत अच्छे से, शॉर्ट ट्रिक्स में, मात्र 10 मिनट में आप लोग को पूरा टेंस पढ़ा दूंगी, मैं रिवाइज करा दूंगी। तो आप लोग कमेंट में करना कि आप लोग को टेंस पढ़ना है कि नहीं। और अगर आप लोग अभी तक नहीं पढ़े तो जल्दी से कहीं से भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर आप लोग को चाहिए कि मैं नंबर प्राप्त करूँ, मैं अच्छे नंबर लाऊँ, तो आप लोग सभी चैप्टर्स को, अपना सिलेबस को कंप्लीट करिए और टेंस अवश्य पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द सन डैश 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 इन द ईस्ट। तो ये भी देखिए टेंस का ही है। टेंस से मतलब आप लोग भी जितने सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे सारे टेंस से रिलेटेड होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि टेंस अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ के ही जाना एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे भरना है, तो क्या भराएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब राइजेस क्यों भराएगा, राइज क्यों नहीं भराएगा। तो आप लोग अगर टेंस पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आप लोग नंबर भी पढ़ेंगे, और फिर कौन सिंगुलर नंबर है, कौन प्लुरल नंबर है, फिर सिंगुलर नंबर में एस लगता है, ES लगता है या नहीं लगता है, प्लुरल नंबर में क्या लगता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप लोग वहाँ पे। तो देखिए द सन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें से एस लगता है, तो इसमें राइजेज होगा, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, सी इज डैश 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 MLA। मतलब वह क्या है, MLA। तो यहाँ पे आर्टिकल्स में आप लोगों को पढ़ना रहता है ए, एन और द का प्रयोग करना रहता है। तो इसमें वही भरना है कि एन भराएगा, ए भराएगा, या वन भराएगा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 में है नन ऑफ दीज।
तो देखिए मैं आर्टिकल का बहुत ही आसान सा ट्रिक में बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखना, और अगर ये आप लोग समझ लेते हैं ना, तो आप लोग अगर इस टाइप का क्वेश्चन ए एन और द भरने का कहीं भी आएगा ना, तो कहीं भी आप लोग कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान क्या रखना है कि जहाँ पे भी वोवेल जैसे य, आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले हिंदी में उच्चारण करना है, हिंदी में लिख लेना है, ठीक है। तो य में कर या, ई हर्सही, यू हर्षहू, ऐसे करके आता है, ए ओ आओ, अंग, ऐसे ऐसे जहाँ भी आएगा जिसका हिंदी में, ठीक है, फर्स्ट स्टार्टिंग लेटर इससे होगा, ये सभी से होगा, तो वहाँ पे आप लोग को क्या भर देना है, एन भर देना है। जैसे यहाँ पे एम एल है तो एम लिखिए हिंदी में, तो एम ऐसे ही ना लिखते हम लोग। ए तो देखिए ये वाला कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है ना यहाँ पे ये, तो इसके हम पहले हम लोग क्या भर देंगे, एन भर देंगे। जैसे मान लीजिए अम्ब्रेला, बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड ऐसे भी है जिसमें टीचर लोग आप लोग क्या करते फंसा देते। जैसे पूछ दिया अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला यू से लिखाता है, UMBRELLA, ठीक है। अब इसका क्या कीजिए आप लोग, हिंदी कीजिए। तो है, तो कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा, अम्ब्रेला ऐसे ही लिखाता है। तो देखिए में क्या लगेगा क्या लगेगा यहाँ पे, है अम्ब्रेला, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे हो गया हॉनेस्ट, तो हॉनेस्ट हम लोग लिखते हैं ऐसे, बट पढ़ते क्या है, ऑनेस्ट ही ना पढ़ते, एच यहाँ साइलेंट रहता है, ठीक है। तो ऑनेस्ट लिखिए आप लोग हिंदी से, तो ऑनेस्ट ऐसे लिखते हैं, ऑनेस्ट। तो देखिए ये भी अ से आ रहा है, तो यहाँ भी क्या भराएगा, एन भराएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना है इसमें, बस करना ये है कि जो भी आप लोग को सेंटेंस, जो भी आप लोग को वर्ड दिया गया हो, उसका पहले हिंदी कर लीजिए। जैसे ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट को हिंदी में लिख लिए, अम्ब्रेला था अम्ब्रेला को हिंदी में लिख लिए। उसके बाद देखिए आप लोग कि ये अमेकर वाला, अ से अनार, अ से आम वाला में आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो एन भर देना, नहीं आता है तो ए भर देना है, ठीक है। और दुनिया में जो भी चीज़ें सारी एक है, जैसे ताजमहल एक है, गंगा एक है, हिमालय एक है, ठीक है। तो उस सब में क्या भरना है, द भरना है, दी लगाना है आप लोग को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश 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 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट टुडे। तो यहाँ पे भरना है, मैनी भराएगा, सम भराएगा, फ्यू भराएगा और ऑल ऑफ दीज भराएगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ भी रहेगा ना, मैनी, सम, फ्यूज, ऑल ऑफ दीज ऐसा करके दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग को हमेशा मैनी में ही टिक करके आना है। क्यों आना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स वर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनी ही होगा। अगर एक स्टूडेंट रहता है तो हम लोग कुछ और चीज़ सोचते, बट यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मैनी करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, यू डैश 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 टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो आप लोग मोडाल्स में पढ़े होंगे, कैन, में, माइट, शुड, यूड, आउट, ऐसे करके बहुत सारे मोडाल्स पढ़े होंगे आप लोग। लेकिन जैसे हम लोग कोई याद करने का ट्रिक होता है, तो हम लोग कैसे याद करते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यू डैश 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 टू फॉलो द ट्रैफिक रूल। तो ये हम लोग अगर अच्छे से इंग्लिश जानते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा सा भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को ये पता होना चाहिए, ऐसे देख के सेंटेंस पता कर लेते कि यहाँ पे क्या भराएगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी नहीं पता है, तो इसमें मोडाल्स में अगर जहाँ आप लोग को अनिवार्य, मतलब 100% कन्फर्म वो चीज़ करनी चाहिए, तो वहाँ पे क्या भराएगा, मस्ट भराता है। जैसे हम लोग को क्या करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स का हमेशा पालन करना चाहिए, हम लोग को अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भराता है, मस्ट भराएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू मस्ट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। आई होप आप लोग को इतने सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वर्क हार्ड लेट्स यू डैश 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 फिर। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है इसमें, जहाँ भी आप लोग को ये दिख जाए, लेट्स दिख जाए, ठीक है, वहाँ पे आप लोग को हमेशा शुड लगा देना है, ठीक है। ये भी मोडाल्स है, शुड लगा देना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुड। 20 नंबर क्वेश्चन है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, डैश 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 सी इज क्राइम, मैं नहीं जानता हूँ कि वह क्यों रो रही है। तो ये सेंटेंस बन रहा है हम लोग ऐसे ही बन रहा है, विच तो लगेगा नहीं, क्योंकि विच मतलब क्या होता है हिंदी
किसका, व्हाट मतलब क्या, हाउ मतलब कैसे, वाई मतलब क्यों, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वाई लगेगा। ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ कि वह क्यों रो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग बोल सकते हैं कि मैम यहाँ पे हाउ भी तो लग सकता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि वह कैसे रो रही है। तो आप लोग पढ़े होंगे हाउ के बाद क्या आता है, जैसे आप लोग टेंस पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे जब भी क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन, तो हाउ के बाद हमेशा वर्ब आता है, ये एक्जुअली वर्ब आता है। ठीक है, तो एक्जुअलरी वर्ब तो यहाँ है नहीं, एक्जुअलरी वर्ब तो ईज आना चाहिए, पहले लगना चाहिए, उसके बाद सी लगना चाहिए, उसके बाद क्राइंग लगना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या भराएगा, वाई सी इज क्राइंग। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, द बुक इज डैश 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 माई बैग, कि द बुक इज, जो बुक है वो कहाँ है, इन माई बैग, मेरे बैग में है, मेरे बक्से में है बुक, तो यहाँ पे क्या भराएगा, इन भराएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, पैसिव वॉइस ऑफ आई एट एन एप्पल इज, इसका पैसिव वॉइस करना है। आप लोगों को क्लास 9th में हो तो आप लोगों को टेंस पूरा पढ़ के जाना है अच्छे से, पेसिव टू एक्सिव पढ़ के जाना है, वॉइस, ठीक है, फिर स्पीच पढ़ के जाना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, इतने सारे, और मोडाल्स, ये 4 चीज़ आप लोग को हमेशा पढ़ के ही जाना है, क्योंकि ये चारों चीज़ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्या क्या, देखिए मैं पे लिख देती हूँ, जैसे आप लोग को टेंस पढ़ लेना है, ठीक है, वॉइस पढ़ लेना है, स्पीच पढ़ लेना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीच ही रखिए आप लोग आज, उसके बाद मोडाल्स पढ़ लेना है। ठीक है, इतने सारी चीज़ आप लोग को क्या करना है, पढ़ के जाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पैसिव वॉइस बनाना है आई एट एन एप्पल, तो ये बहुत इजी सा ट्रिक है। पहले जो लास्ट में जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऐसे एन एप्पल, तो एन एप्पल को पहले लिखाता है, तो लिख दीजिए एन एप्पल, एन एप्पल। उसके बाद देखिए कौन सा टेंस में है, तो आई एट है, मतलब कि ये पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। तो सिंपल पास्ट टेंस में जो आता है वर्ब, वो किस में चेंज होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट में ही तो एट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, एन एप्पल वॉज, फिर एट है, जैसे ये क्रिया है ना वर्ब, एट है, दैट मीन्स ईट है, तो ये हमेशा तीसरा फॉर्म में होता है, ईटेन, फिर बाय लगता है, उसके बाद फिर आई का मी हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल वॉज ईटेन बाय मी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, एन एप्पल वॉज ईटेन बाय मी। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट इज, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसको कहाँ किस में बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो किसका ऐसे, इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी सेड टू मी, तो पहले आप लोग को ये लिख लेना है, उसके बाद जो इन्वर्टेड कोमा है ना, उसमें दैट आप लोग को लगा देना है। ठीक है, तो सी सेड टू मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी सेड टू मी, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के बदले हम लोग क्या लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो जो आई है ये तो देखना है इसमें आई, तो आई कौन सा पर्सन में है, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अनुसार बदलता है, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, आप लोग देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट है सी, तो आई हमेशा किस में बदलेगा, सी में बदलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो सी हो जाएगा। उसके बाद एम का क्या रहेगा, एम सी के साथ एम तो लगेगा ही नहीं, तो इज लगेगा, सी इज, फिर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी सेड टू मी दैट सी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सेड टू मी दैट सी इज प्लेइंग क्रिकेट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 25 तक हम लोग का बस ग्रामेटिकल पोर्शन ही था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें से आप लोग को मैं बता चुकी हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, टेंस पढ़ लेना, वॉइस पढ़ के जाना है, स्पीच पढ़ के जाना है, एंड द मोडाल्स पढ़ के जाना है। इतनी सारी चीज़ आप लोग पढ़ के जाते हो तो 10 नंबर एंड पीछे 5 नंबर
जिसमें पैसे से भी आप लोग को ग्रामर सेक्शन आता है। तो 15 नंबर आप कंफर्म ला सकते हैं। और अगर इस तरह से और भी वीडियो आप लोग को चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो लोग भी देख सके और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करके जाए। और आप लोग क्या करो, अच्छे मार्क्स लाओ एग्ज़ाम में और खुश रहो, बस यही इच्छा है हमारी। तो आप लोग को अगले पार्ट में बताऊंगी 26 से लेके 40 तक। और जो मास्टर ट्रिक था वो क्या था कि आप लोग को हमेशा सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस में हमें सिलेबस के बाहर जैक बोर्ड में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, हमेशा सिलेबस के अंदर ही पूछेगा। वो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग को ऐसे नहीं करना है कि आप लोग अपना सारा टाइम हार्ड क्वेश्चन में बिता दो, ऐसे ही बर्बाद कर दो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आप सिलेबस देखो कि आप लोग को क्या क्या कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उसके बाद आप लोग अच्छे से पढ़ो और ध्यान से पढ़ो, धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं है। अच्छे से पढ़ के जाओ, आप लोग कम ही पढ़ो लेकिन अच्छे से पूरे मेहनत से पढ़ना। और हमेशा इजी क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे करा दूँगी। बस आप लोग मेरे वीडियो को डेली देखना और पूरा एंड तक देखना। और अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक और क्वेश्चंस लाऊंगी आप लोग के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।